ये है हनीवेल का एयर टच V2 एयर प्योरीफायर। ये एयर प्योरीफायर मैं लगभग 5-6 महीनों से यूज कर रहा हूँ और मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू दे देता हूँ। पहले मैं अगर प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं दोस्तों कि काफी स्लीक लुकिंग है। काफी सारे एयर प्योरीफायर जो है हम देख लेते हैं कि राउंड शेप में आ जाते हैं, थोड़े बल्कि होते हैं, बट दिस इज स्मॉल, काफी स्लीक है, रेक्टेंगुलर शेप के साथ आता है। हाँ, इसका आगे वाला पोर्शन जो है वो काफी वाइड है, बट इसके अलावा अगर आप साइड से देखोगे इट इज वेरी स्लीक। आगे की तरफ आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखाई देता है, दैट पैटर्न इज एक्चुअली योर एयर इनटेक। तो हवा जो है यहाँ से अंदर खींची जाती है, खींचने के बाद प्यूरिफाई होकर ऊपर की तरफ से बाहर आ जाती है। ऊपर आते आते अगर आप सेंटर में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक लाइट दिखाई देगी। ये लाइट इंडिकेट करती है आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसी है। अब यहाँ पर आपको डिस्प्ले वगैरह कुछ नहीं देखने को मिल जाता, जो कि मुझे अभी तक डिसअपॉइंटिंग ही लगा है, बट इट इज नॉट अ वेरी बिग डील फॉर मी। यहाँ पर आपको ब्लू, येलो, ग्रीन और रेड कलर के लाइट दिखाई देते हैं अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी। अगर आपकी एयर क्वालिटी काफी अच्छी है तो ब्लू होगा, अगर एक्सेप्टेबल कंडीशंस पे है तो ग्रीन हो जाएगी, अगर AQI थोड़ा बढ़ जाए तो ये येलो कलर का हो जाता है, और अगर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए तो रेड कलर का हो जाता है। अब ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे दोस्तों तो बहुत सारे LED लाइट्स दिखाई देते हैं, जिसके नीचे आपको टच सेंसिटिव बटन देखने को मिल जाता है। अब ये टच सेंसिटिव बटन जो है, एक तो है आपके पावर का, दूसरा है फैन स्पीड का, तीसरा आपका टाइमर का है, और चौथा आपका फिल्टर रीसेट। फिल्टर आपको टाइम टू टाइम रीसेट करना पड़ेगा, दैट इज द बेसिक्स ऑफ एवरी एयर प्योरीफायर। हाँ, कभी कभी आप थोड़ा साफ कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक इट इज टू एनीवन्स बेनिफिट। अब टाइमर के ऊपर जो है दोस्तों आपको अलग अलग नंबर्स दिखाई देते हैं, ये घंटे हैं, तो 1, 2, 4 और 8 घंटे जो है आप ये एयर प्योरीफायर का टाइमर लगा सकते हो। साइड में आपको फैन का भी ऑप्शन दिख जाता है। फैन में आपको 4 मोड्स मिल जाते हैं। एक है ऑटो, यानी एयर क्वालिटी के हिसाब से ऑटोमेटिक ऊपर नीचे होते जाएगा। अब यहाँ पर ए के बाद आपको एस भी दिखाई देता है। एस इज फॉर स्लीप, स्लीप यानी एकदम कम आवाज करने की कोशिश कर देगा। और उसके बाद 1 और 2 है, यानी 1 और 2 फैन स्पीड है। इसके अलावा आपको ज्यादा कंट्रोल इसमें है नहीं। अब अगर आपको फिल्टर रिप्लेस करना है तो आगे की तरफ जो है आपको ये जो आगे का बड़ा पैनल है वो निकालना पड़ेगा। इसके पीछे आपको फिल्टर दिखाई देता है। अभी आगे वाले पैनल जो है वो खोलना बहुत आसान है। बस आपको दोनों साइड से यहाँ पर आपको टैब्स दिए गए हैं, वो टैब्स के अंदर आपको उंगलियां डालनी है और ये पैनल बाहर खींचना है। बहुत जोर से मत खींचना, टूट जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज प्लास्टिक। बट आपको पता चल जाएगा कि अनलॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट हाँ, डिसेंट फोर्स जरूर लग जाएगा। अब फिल्टर की ही बात कर रहे हैं तो फिल्टर में आपको 4 प्यूरिफिकेशन के लेयर मिल जाते हैं। पहला है आपका प्री फिल्टर। प्री फिल्टर में जो बड़े पार्टिकल्स है, पेट हेयर है, ह्यूमन हेयर है, धूल मिट्टी जो है, वो बड़ी बड़ी पार्टिकल जो होते हैं उनके, वो फंस जाते हैं। उसके बाद नैनो सिल्वर फिल्टर है। अब ये लेयर में क्या होता है कि जो आपकी बैक्टीरिया है वो यहाँ पर पकड़े जाते हैं, और ऊपर की तरफ से जो हवा आएगी दैट इज गोइंग टू बी नॉन बैक्टीरियल। तो अगर आपके घर पे कोई बीमार भी है तो इन थ्योरी इस एयर प्योरीफायर ने आपको बचाना चाहिए। इसके बाद आपको H13 हेपा फिल्टर दिखता है। हेपा H13 फिल्टर क्या करेगा कि जो बहुत माइन्यूट में आपकी जो धूल मिट्टी है वो वहाँ पर अटका लेता है, यानी 0.3 माइक्रोन जो है वहाँ तक की ये प्यूरिफिकेशन जो है वो आराम से कर पाता है। हेपा 14 में 0.1 माइक्रोन हो जाता है, यानी मैं कहूँगा 3 गुना ज़्यादा प्यूरिफाई कर पाता है। बट हेपा 13 इज नॉट बैड एनीवे। लास्ट लेयर दोस्तों इसकी है एक्टिव कार्बन फिल्टर। एक्टिव कार्बन फिल्टर में जो स्मेल्स वगैरह होते हैं घर में वो अब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो भी यहाँ पर फंस जाएंगे। तो हवा एक्चुअली क्लीन आनी चाहिए, एटलीस्ट इन थ्योरी। अब ये फिल्टर कितनी देर चलेगा? बहुत लोग कहते हैं कि हमारा एयर प्योरीफायर के फिल्टर बार बार चेंज करना पड़ता है। इसका इतना मुझे चेंज नहीं करना पड़ा है। 9000 आवर्स जो है वो इस फिल्टर की लाइफ है। तो मैं कहूँगा अगर आप 7000 आवर्स के बाद भी चेंज कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर की तरफ ऑब्वियसली आपको एक लाइट दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि फिल्टर चेंज करने का टाइम आ गया है। फिल्टर चेंज करने के बाद वो बटन जो है वो प्रेस एंड होल्ड कर दीजिए, वो वार्निंग चली जाएगी और फिल्टर का टाइम रीसेट जो है वो वहीं से हो जाएगा। अब ये एयर प्योरीफायर जो है दोस्तों वो 388 स्क्वायर फुट को कवर कर सकता है, दैट इज व्हाट हनीवेल क्लेम्स। 388 स्क्वायर फुट इज अ डिसेंट स्पेस। अगर मैं कहूँ कि आपकी बड़ी लिविंग रूम है तो भी आराम से काम कर देगा। अगर आपकी बेडरूम मीडियम साइज की वगैरह है तो भी काम कर देगा। तो अराउंड मैं कहूँगा 300 to 350 स्क्वायर फुट जो है वो आराम से काम कर लेगा। अब इसका CADR यानी क्लीन एयर डिलीवरी रेट जो है वो लगभग 250 मीटर क्यूब पर आवर है। 250 मीटर क्यूब के हिसाब से आधे 1 घंटे में आपकी रूम जो है वो आराम से साफ हो जाती है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि मैंने जो टेस्ट करे हैं वो किस हिसाब से हो रहे हैं। अब ये सब होने के बाद दोस्तों बात आती है कि एक तो इसका फिल्टर कितने का आता है, दूसरा क्या आपने खरीदना चाहिए। देखिए इसका फिल्टर जो है वो लगभग 2400 रुपये में आपको मिल जाता है।
9000 आवर्स चलेगा, तो 6-7 महीने तो अगर आप हैवी यूसेज के साथ यूज़ करते हो तब भी ये आराम से काम कर पाएगा। ओवरऑल फिल्टर कॉस्ट जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे है, थोड़े सस्ते वाले फिल्टर भी मिल जाते हैं, बट इसमें आपको 4 लेयर मिल जाते हैं, तो इसके हिसाब से मुझे ठीक ही लगा। अब ये एयर प्यूरीफायर जो है ओवरऑल अगर आप इसकी क्वालिटी देखोगे तो आई हैव नो प्रॉब्लम। इसमें कनेक्टेड टेक नहीं मिलता, इसके अलावा यहाँ पर डिस्प्ले नहीं मिलता, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग उस केस में मुझे लगा। बट साइलेंस की बात करूँ दोस्तों तो इसका फैन जो है वो थोड़ा आवाज़ करता है। At higher speed, either it is drowning out that sound or it is going away completely. तो ये चीज़ जो है वो मैंने ऑब्जर्व करी। थोड़ी देर बाद आपको उसकी आदत लग जाती है, इनिशियली आपको थोड़ा सा इरिटेट हो सकता है। देखिए ये एयर प्योरीफायर जो है लगभग 8000 8500 के आसपास आ जाता है, जो कि ऑनेस्टली हनीवेल ब्रांड जो है उसके वजह से थोड़ा महंगा लगा। इसकी इतनी प्राइस नहीं होनी चाहिए, लगभग 6000 7000 अगर आप बोल देते तो भी चल जाता। बट गिवन कि इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं आते, ये तो बेसिकली एक नॉर्मल बेसिक सा एयर प्यूरीफायर है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि प्राइस थोड़ी कम होनी चाहिए थी। अगर फीचर ज़्यादा दे देते, ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता है उसके हिसाब से दे देते, तो इट वुड हैव बीन बेटर। ऐप कंट्रोल होता है, इट वुड हैव बीन बेटर। वाईफाई कनेक्टिविटी होती, इट वुड हैव बीन मच बेटर। तो उस केस में आई वुड सजेस्ट कि आप हनीवेल का एयरटच V4 खरीद लो, जो कि लगभग 12000 में आ जाता है, विच इज़ एक्सपेंसिव बट इट इज़ नॉट डायसन एक्सपेंसिव, राइट। बट ये आप खरीद सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि आप सेल तक वगैरह अगर रुक सकते हो तो रुक जाओ, नहीं तो ड्रियो का एयर प्यूरीफायर जो है वो भी आप खरीद सकते हो, जिसका भी वीडियो मैंने अलग से बना कर रखा है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। दिस इज़ नॉट बैड, यू कैन डेफिनेटली परचेज। थोड़ा सा अगर ऑफर वगैरह लग जाए तो बहुत अच्छा है। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछिए। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब।